मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हदीस सही इसको मुहद्दिसीन ने करार दिया है। हदीस नंबर है 2701। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा अपने हुजरे में तशरीफ़ फरमा थे। अचानक आप बाहर आए, आपने देखा कि चंद लोग बैठे आपस में कोई गुफ्तगू शनीद कर रहे हैं, कोई बातचीत कर रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा अजलसाकुम, तुम यहाँ क्यों बैठे हुए हो? तो सहाबा किराम अलैहिमुर रिज़वान ने अर्ज़ की, जलसना नहमदुल्लाह नज़कुरुल्लाह व नहमदुहू, हम इस वजह से बैठे हुए हैं कि हम अल्लाह का ज़िक्र करें और उसकी हम्दो सना करें। अला मा हदाना लिल इस्लाम, इस वजह से हम अल्लाह का शुक्र और उसकी हम्द करने बैठे हैं कि उस रब्बे करीम ने हमें इस्लाम के साथ हिदायत अता फरमाई। अब अगले अल्फाज बड़े काबिल गौर हैं। फिर सहाबा किराम ने अर्ज़ की, वमन्ना अलैना बिका, और इस वजह से बैठे हुए हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर एहसान अज़ीम फरमाया है। यानी हम आपका जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, उसकी हम्द कर रहे हैं इस बात पर कि अल्लाह ने हमें हिदायत अता फरमाई इस्लाम के साथ, और आपकी सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने एक नबी हमें अता फरमा के हम पर एहसान फरमाया। वमन्ना अलैना बिका, अल्लाह ने हम पर एहसान फरमाया। और सच्ची बात भी ये है कि हमने आलम अरवाह के अंदर कोई मन्नत नहीं मानी थी। आलम अरवाह के अंदर हमने अल्लाह की बारगाह में कोई 2 रकत नमाज सलातुल हाजत नहीं पढ़ी थी। आलम अरवाह में हमने अल्लाह से कोई इल्तिजा नहीं की थी कि या अल्लाह तू हमें अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा करना। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के कुर्बान जाएँ कि बिन मांगे उसने अपने महबूब नबी की उम्मत में हमें पैदा फरमा दिया। जिस नबी की उम्मत में पैदा होने के लिए कमो बेश 12 अंबिया ने दुआएं की थी, इल्तिजाएं की थी, हमें बिन मांगे अल्लाह ने ये चीज़ अता फरमा दी। शुक्र करना बनता है कि नहीं बनता? अल्लाह की हम्द करना बनता है कि नहीं बनता? तो सहाबा किराम भी इसी बात पर बैठे थे कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने हम पर इतना एहसान फरमाया तो हम शुक्र करने के लिए, अल्लाह की हम्द करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। अब अगली बात बड़ी मज़ेदार है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क्या तुम कसम खाते हो कि तुम इसीलिए यहाँ पर बैठे हुए हो? तो सहाबा किराम अलैहिमुर रिज़वान ने कसम खाकर अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, हम इसी मकसद के लिए बैठे हुए हैं कि हम यहाँ पर अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपकी सूरत में अल्लाह ने हम पर एहसान किया है। तो इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा, मैंने आपसे कसम इस वजह से नहीं ली कि मुझे तुम पर एतबार नहीं है या मुझे तुम्हारे इस बैठने पर या तुम्हारे जवाब पर कोई शक है, मुझे किसी तरह की कोई शक व शुबा नहीं है, बल्कि इस वजह से कि अतानी जिब्रील, मेरे पास जिब्रील अभी आए हैं। मैं अभी अपने हुजरे में था, जिब्रील मेरे पास आए हैं। अखबरानी, उन्होंने मुझे आकर ख़बर दी है कि इन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका, कि आप ये जो अमल कर रहे हैं, यानी आपके सहाबा ये मस्जिद नबवी के अंदर बैठकर जो आपस में बातचीत कर रहे हैं, जिस अंदाज से अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, इनके इस अमल की वजह से अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों में फ़ख्र फरमा रहा है। यानी इस हदीस पाक से हमें एक बात तो बिल्कुल बदीही तौर पर, वाज़ेह तौर पर पता चल गई, जिसमें कोई ज़्यादा तशरीह की ज़रूरत नहीं है, कि अगर खाली बैठ कर अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए, अल्लाह की हम्द बयान की जाए, और इस बात पर कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मुसलमान पैदा किया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर एहसान किया, तो इसमें कोई वो नमाज नहीं पढ़ रहे थे, कोई सदका व खैरात नहीं कर रहे थे, कोई और नेक अमल नहीं कर रहे थे, लेकिन ये अमल अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ऐसा महबूब व मकबूल हुआ कि इरशाद फरमाया कि फरिश्तों के सामने अल्लाह तबारक व तआला इस अमल की वजह से फ़ख्र फरमा रहा है। तो हमें चाहिए कि हम महफ़िल नात का भी एहतमाम ज़रूर करें, लेकिन उसके अंदर क्या होना चाहिए और क्या होता है आम तौर पर कि हम नात पढ़ते हैं, यानी सबसे पहले तिलावत होती है, फिर नात शरीफ होती है। नात में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ़ हमीदा बयान किए जाते हैं। फिर एक मुबल्लिग या आलिम होते हैं, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर बयान करते हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात लोगों को बताते हैं। तो ये एक महफ़िल नात की वही सूरत बन जाती है कि जो अल्लाह तबारक व तआला का एक महबूब अमल है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर मैं वाज़ेह करना चाहूँगा कि इस तरह की महफ़िल का इनेकाद करना शरई तौर पर ये मुस्तहब अमल है। क्या है?
इसको ज़रा आप याद कर लें। मुस्तहब किस चीज़ को कहते हैं? मुस्तहब उस अमल को कहते हैं कि जो करें तो सवाब है, ना करें तो गुनाह नहीं है। हाँ करें तो इसकी बरकतें अपनी जगह, लेकिन अगर कोई इसका एहतमाम नहीं करता तो हम उसको ये नहीं कहते कि ये कोई गुनाहगार हो गया है। तो किसी भी मुस्तहब अमल को साबित करने के लिए जब हमने दावा कर दिया कि ये मुस्तहब अमल है तो बात ख़त्म होगी। अब अगर कोई ये कि कुरान से दिखाओ, सहाबा कराम के अमल से दिखाओ, जबकि हमने हदीस पेश कर दी सहाबा कराम के अमल से, अगर कोई ये कहे कि किसी हदीस से दिखाओ या इस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई हुक्म दिखाओ, तो एक समझदार पढ़े लिखे बंदे के लिए इतनी बात काफ़ी है कि जब हमने किसी बात को वाजिब नहीं कहा, जब हमने किसी बात को फ़र्ज़ नहीं कहा, जब हमने किसी बात को सुन्नत मुअक्कदा नहीं कहा, जब हमने किसी बात को सुन्नत गैर मुअक्कदा भी नहीं कहा, बल्कि मुस्तहब कह दिया जो कि सुन्नत गैर मुअक्कदा से भी निचले दर्जे की होती है, तो मुस्तहब जब हमने कह दिया और ये भी कह दिया कि अगर कोई करे तो सवाब है, ना करे तो किसी तरह का कोई गुनाह या मवाख़ज़ा उसके ऊपर नहीं है, तो ये बात ख़त्म होगी कि हम ये कि फ़लाँ दलील पेश करो, फ़लाँ दलील पेश करो, फ़लाँ दलील पेश करो।